हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना राहुल शर्मा और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक बहुत ही स्पेशल मंदिर में। ये स्पेशल क्यों है, यहाँ की क्या कहानियाँ हैं, वो सब मैं अभी आपको बताना शुरू करता हूं। हो सकता है इस मंदिर के बारे में काफ़ी लोग जानते हों, लेकिन ये उतना प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए वो कहानियाँ शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियोस एंजॉय किए, ओली के जितने भी वीडियोस थे वो एंजॉय किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी इन खूबसूरत वादियों के साथ में। तो ये कहानी है एक ऐसे मंदिर की जो मंदिर पंच केदार के बीच में स्थित है। एक तरीके से यहाँ से सारी जगह आसपास ही हैं। पंच केदार क्या है? पंच केदार वो जगह है जिन्हें पांडवों ने स्थापित किया। शिव जी के वो मंदिर हैं जिनको स्थापित किया पांडवों ने। क्यों स्थापित किया? क्योंकि पांडवों को प्रायश्चित करना था अपने कुल हत्या और ब्राह्मण हत्याओं का, जो उन्होंने महाभारत में की थी। शिवजी उनसे बड़े रुष्ट थे, तो उनको ये पता था कि भाई शिवजी हैं जो हमको इस पाप से निकाल सकते हैं या हमको माफ़ कर सकते हैं। तो शिवजी की तपस्या करने लगे। शिवजी बड़े नाराज़ थे जो नरसंहार हुआ उसकी वजह से। तो ये लोग काशी पहुँचे। काशी में शिवजी ने एक बैल का रूप धारण किया और वहाँ से वो जाकर गुप्त काशी में छुप गए, जो कि इन पंच केदार का या उत्तराखंड का एरिया ही माना जाएगा, आज का जो उत्तराखंड है उसमें। तो वहाँ जाकर वो छुप गए। उनका पीछा करते हुए पांडव वहाँ आए। तो पांडवों में से भीम ने शिवजी के बैल रूप को पहचान लिया, शिवजी को पहचान लिया और वो उनके पीछे गए। उस बैल को पकड़ लिया, मतलब शिवजी को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद शिवजी और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने शरीर को, अपने स्वरूप को 5 भागों में विभाजित कर दिया, जो कि अलग अलग जगह उत्तराखंड के गेरवाल रीजन में प्रकट हुए। और उन्हीं के नाम पर पंच केदार के मंदिरों की स्थापना की गई पांडवों के द्वारा। अब ये पंच केदार के नाम क्या क्या हैं? इनके नाम हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। तो पंच केदार के जब आपके दर्शन हो जाते हैं, मतलब कि आपने शिवजी के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं, और उसके बाद आपको बद्रीनाथ के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन के बाद भगवान विष्णु के दर्शन अनिवार्य है, ऐसा कहा जाता है। आज हम जिस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उस मंदिर का पंच केदार से क्या संबंध है? तो वहां के पुजारी जी ने मुझे बताया कि इसका संबंध ये है कि अगर आप पंच केदार नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी कारणवश नहीं जा पाते हैं और आप यहाँ इस मंदिर में आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं, तो आपका पंच केदार मान लिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी बात लगी मुझे, क्योंकि एक धाम जो कि 5 अलग अलग जगह जाकर आप करते हैं, वो अगर आप वहां आकर कर लेते हैं तो वो पूरा हो जाता है। अब ये देखिए, अब बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये अगर अभी आप जाएंगे जोशीमठ या बद्रीनाथ की यात्रा पे या केदारनाथ की यात्रा पे, तो ये 4 धाम परियोजना चल रही है। इसकी वजह से आने वाले टाइम में काफ़ी ईजी होने वाली है ट्रैवलिंग, बट ये 1-1.5 साल 2 साल का जो काम है वो शायद ट्रैवलिंग में आपको परेशानी करे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा और मानसिक रूप से तैयार होकर जाइएगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत टायरिंग हो सकती है आपके लिए और थोड़ी डरावनी भी हो सकती है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं रास्ता बहुत छोटा है और पास में गहरी खाई है, तो डरना लाजमी है। बट नो वरीज, आने वाले 1-1.5 साल में ये रोड काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, तो फिर आप अपनी खुद की गाड़ी खुद चला कर आ सकते हैं अगर आप वो एडवेंचर करना चाहें तो उस मंदिर के बनने की कहानी जो वहाँ के लोकल लोगों ने बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक राजा था, उसके पास एक कामधेनु गाय थी। वो गाय चरने के लिए, अपना खाना पानी के लिए, घूमने के लिए जाया करती थी और काफ़ी सालों से जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो जब भी वापस आती तो दूध नहीं दिया करती थी। तो राजा को ये बात बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि वो बड़ी प्रिय गाय थी। तो उसके पीछे सैनिक लगाए गए और देखने के लिए भेजा गया कि दूध आखिर जा कहाँ रहा है। तो सैनिकों ने जब देखा कि वो गाय का दूध एक शिवलिंग पर चढ़ रहा है, और वो शिवलिंग के बारे में जब राजा को पता चला, तो राजा वहां आए और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई।
ये कहानी मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताई है। और ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं उस मंदिर के शहर गोपेश्वर में। यस, इट इज़ गोपीनाथ मंदिर जो कि गोपेश्वर में स्थित है। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। सो ये यहाँ के क्या बोलते हैं इनको, फेमस इसको क्या बोलते हैं? बन टिक्की। ये भाई साहब के पास आइए, बन टिक्की खाइए, गोपेश्वर में आए तो एंड इट्स वेरी टेस्टी। यस, तो ये है गोपेश्वर का मंदिर और हम लोग जा रहे हैं आज वहाँ दर्शन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर राहुल शर्मा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। आज हम करेंगे गोपेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है गोपेश्वर में, उनके दर्शन, और वहाँ पर क्या चीज़ है, क्या फेमस है, क्यों ये मंदिर की जो है इतनी मान्यता है, उसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक बहुत ही मैजिकल पेड़ है, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष, क्योंकि यहाँ से जो फूल हैं अगर आप अंदर मंदिर में चढ़ाते हैं, ये गोपेश्वर धाम का मंदिर है, अगर इसमें चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता था। और जब से मतलब ये पुरातत्व विभाग के पास है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली बंद हो गई है। सो हाँ, और ये जो आप ट्राइडेंट देख रहे हैं सामने, ये यहाँ पर महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और वो स्टोरीज़ कही जाती हैं। ये 7वीं से 8वीं सदी का मंदिर है और बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ पर गड़ा हुआ त्रिशूल। वो त्रिशूल जो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के लिए फेंका और वो वहीं गड़कर रह गया। वो कभी भी फोर्स के साथ में आप उसको ना हिला सकते हैं, ना कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर असली डिवोटी जो भगवान शिव का भक्त है, अगर उससे उंगली भी लगाता है तो वो कंपन करता है, वो हिलता है। और ये त्रिशूल 8 धातुओं से मिलके बना है। 8 एलिमेंट्स ऐसे जो एलिमेंट्स धरती पर नहीं पाए जाते या डिस्कवर नहीं हुए हैं, उन एलिमेंट्स से मिलाकर इसको त्रिशूल को बनाया गया था। अब ये त्रिशूल मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए भी कि ये कैसे एलिमेंट हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। सो ये इस मंदिर की एक इंटरेस्टिंग बात है ना? इंटरेस्टिंग। कहा जाता है कि इस पेड़ में 12 मास फूल आते हैं
मतलब चाहे एक फूल ही रहे लेकिन फूल इसमें रहता ज़रूर है। ये भी इंटरेस्टिंग है ना? So whenever you are coming to Joshimath or you are going to Badrinath, please do visit this place. It has very different kind of vibe. मैं यहाँ पर 10 साल के बाद आ रहा हूँ और trust me, it's a very magical vibe here. So बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर दर्शन करके, and it's beautiful. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ये थी मेरी गोपेश्वर की जर्नी एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन, जो कि एक हिंट देता हूँ, इट्स हाईएस्ट शिव टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ गोपेश्वर की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आप जा रहे हैं तो। और अगर आपने ओली वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।